नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप लोगों का बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर रोज़ सुबह आपकी 8 बजे डेली क्लास आपकी चलती है। तो उसी सीरीज़ में आज हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकर आए हैं और ये क्लास आप सभी लोगों के आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे आप लोग का एसएससी जीडी हो, एमटीएस हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, यूपीएसआई हो और भी जितने भी परीक्षाएँ होने वाली हैं, उन सभी की परीक्षा की दृष्टि से ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहने वाली है। तो साथियों, अगर ये क्लास आपको इम्पॉर्टेंट लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्लास को मिलकर शेयर कीजिएगा और अपनी क्लास को मिलकर आप सभी लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। जय बीएसए क्लास, और करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन है? हु इज़ द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात? आपके ऑप्शन है नितिन पटेल, भूपेन रजनीकांत पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर जी, शशिकांत पटेल जी। देखिए दोस्तों, गुजरात के जो नए सीएम हैं ये आप लोग के कौन हो जाएंगे? तो ये बनाए गए श्रीमान भूपेंद्र पटेल जी। ठीक है ना, भूपेंद्र रजनीकांत पटेल जी। आप नोट कर लीजिए दोस्तों, वह भूपेंद्र पटेल जी के नाम से प्रसिद्ध हैं, काफ़ी चर्चित हैं, लेकिन उनका पूरा नाम है भूपेंद्र रजनीकांत पटेल जी। इनका जन्म हुआ था 15 जुलाई 1962 को। राज्यपाल आचार्य देवव्रत। देखिए, गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। तो इन्होंने इन्हें 13 सितंबर 2021, अभी जो है 13 सितंबर 2021 को जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई है। और भूपेंद्र पटेल जी से पहले श्रीमान विजय रूपाणी जी जो थे गुजरात के सीएम थे, लेकिन इन्होंने 11 सितंबर 2021 को इस्तीफ़ा दे दिया है। ठीक है, तो इस समय गुजरात के जो नए सीएम बनाए गए हैं ये कौन है आपके? तो गुजरात के नए सीएम हैं भूपेंद्र रजनीकांत पटेल जी। बीजेपी ने 6 महीने में 4 राज्यों में 5 सीएम बदले हैं। बीजेपी ने 6 महीने में 4 राज्यों में 5 सीएम बदले हैं। जैसे गुजरात से विजय रूपाणी को चेंज किया है, कर्नाटक से वीएस येदियुरप्पा जी को, कर्नाटक के पहले थे आपके त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, फिर आपके तीरथ रावत हुए, ओके, और असम में आपके सर्बानंद सोनोवाल जी को। खैर, आपका ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न आएंगे। बाकी गुजरात के जो राज्यपाल हैं वो कौन है आपके? आचार्य देवव्रत जी। ठीक है, चलिए अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन हैं? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, हु इज़ द न्यू चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़? आपके ऑप्शन है ए असगर वजाहत, बी मुख्तार अब्बास नकवी, सी इकबाल सिंह लालपुरा, डी विवेक सिंह। तो दोस्तों, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की बात करेंगे तो आप नोट कर लीजिएगा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष हैं आपके इकबाल सिंह लालपुरा जी। तो केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने उनकी नियुक्ति की है और एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं। और जब पंजाब में आतंकवाद चरम पर था तब इकबाल सिंह लालपुरा सक्रिय पुलिस अधिकारी थे। खैर, आपका राइट आंसर हो जाएगा इकबाल सिंह लालपुरा जी। बाकी एक क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा आप लोग, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन हैं? तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने, ध्यान दीजिए आप लोग। प्यारे मित्रों, सभी लोग मुझे बताएंगे बिटकॉइन को लीगल टेंडर के तौर पर अपनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? बिटकॉइन को लीगल टेंडर के तौर पर अपनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? भारत, पाकिस्तान, अल सल्वाडोर, इंग्लैंड। तो अगर आपका आंसर आ रहा है अल सल्वाडोर, बिल्कुल राइट है। यह देश सेंट्रल अमेरिकन देश है। भारत सहित दुनिया भर के देश के सेंट्रल बैंक क्रिप्टो करेंसी की लीगल करेंसी का दर्जा देने को तैयार नहीं है, लेकिन अल सल्वाडोर बिटकॉइन को लीगल टेंडर के तौर पर अपनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, अल सल्वाडोर। आइए मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ अल सल्वाडोर के बारे में, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अल सल्वाडोर की जो कैपिटल है, जो राजधानी है, ये आपकी सैन सल्वाडोर है। यहाँ मुद्रा चलती है यूएस डॉलर। यहाँ के राष्ट्रपति हैं दोस्तों आपके नायब बुकेले जी। ठीक है, अगला सवाल आप लोग के सामने आपको इम्पोर्टेंट दिया गया है, इसको बताइए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं NIRF? NIRF का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो NIRF 2021 रैंकिंग में
ओवरऑल कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन सा संस्थान है? तो ओवरऑल कैटेगरी में पहले स्थान पर दोस्तों कौन सा संस्थान है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास। तो जिसका भी आंसर आ रहा है आईआईटी मद्रास बिल्कुल राइट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरी लिस्ट मैंने टॉप 10 आपको प्रोवाइड कराई, जिसमें नंबर 1 पर आप लोग का आ जाएगा आईआईटी मद्रास तमिलनाडु, दूसरे पर है बेंगलोर, तीसरे पर है आईआईटी बॉम्बे। तो ये पूरी लिस्ट मैं पीडीएफ फाइल आपको प्रोवाइड कराऊंगा, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। मैं केवल आप लोग को आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, ध्यान दीजिए। अगला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है, NIRF 2021 रैंकिंग में यूनिवर्सिटी कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन सा संस्थान है? दोस्तों NIRF 2021 रैंकिंग में यूनिवर्सिटी कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन सा संस्थान है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से A, B, C या फिर D। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका IISc बेंगलुरु। तो जिनका भी आंसर आ रहा है IISc बेंगलुरु बिल्कुल परफेक्ट होगा। इसमें टॉप 5 कंट्री आप लोग देख सकते हैं। IISc बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में नंबर 2 पर है JNU नई दिल्ली, BHU वाराणसी, नंबर 4 पर है कलकत्ता यूनिवर्सिटी और नंबर 5 पर है आपका अमृता विश्व विद्यापीठम कोयम्बटूर। तो ये 5 आप लोग के हैं जो यूनिवर्सिटी कैटेगरी में टॉप 5 पर हैं। ओके, आप देख सकते हैं ये हैं आपकी टॉप 5 यूनिवर्सिटी। अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है। चलिए दोस्तों, आप लोग हमें बताइए यहाँ से कि NIRF यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 रैंकिंग में कॉलेज श्रेणी में पहले स्थान पर कौन सा संस्थान है? अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों NIRF रैंकिंग में कॉलेज श्रेणी में पहले स्थान पर जो आपका संस्थान है ये है आपका मिरांडा हाउस दिल्ली। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे यहाँ से तो ये आपका आ जाएगा मिरांडा हाउस दिल्ली। बाकी आप लोग को दे रखे हैं यहाँ पर NIRF कॉलेज रैंकिंग में टॉप 5 कॉलेज। तो आप देख सकते हैं मिरांडा हाउस दिल्ली, लेडी श्री राम एंड कॉलेज दिल्ली, ठीक है ना, लॉयल कॉलेज तमिलनाडु, ओके, सेंट जेवियर कॉलेज कोलकाता और RKMB वेस्ट बंगाल। तो ये 5 आप लोग के कॉलेज हैं जो कि टॉप 5 रैंकिंग में हैं, शामिल हैं NIRF की। अगर हमारा अगला सवाल की मैं पूछूं आप लोगों से बात, तो क्या आप लोग जानते हैं कि NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 में रैंकिंग में मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कैटेगरी में पहला स्थान कौन सा संस्थान है? तो पहले स्थान पर कौन सा संस्थान है? विच इंस्टीट्यूट is ranked first in management institute category in NIRF National Institutional Ranking Framework 2021 ranking? A, B, C या फिर D? तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो हमारा सही जवाब हो जाएगा IIM अहमदाबाद। आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कैटेगरी में पहले स्थान पर जो आपका संस्थान है ये है आपका IIM अहमदाबाद। तो ये है आप लोग के NIRF 2021 में मैनेजमेंट रैंकिंग में टॉप 5 पर। सबसे पहला है अहमदाबाद गुजरात में, दूसरा है बेंगलोर का, तीसरा है कोलकाता का, चौथा है आप लोग का केरल का, 5वां है दिल्ली का। ठीक है, चलिए अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। प्यारे मित्रों, NIRF यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 रैंकिंग में इंजीनियर कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन सा संस्थान है? अब इंजीनियर की बात करेंगे तो इंजीनियरिंग कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन सा संस्थान है? तो ये हो जाएगा आपका IIT मद्रास। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे तो इसमें आप लोग का इंजीनियर कैटेगरी में पहले स्थान पर आपका है IIT मद्रास है। बाकी आप देख सकते हैं टॉप 5 NIRF 2021 इंजीनियरिंग रैंकिंग में टॉप 5 आपको कौन कौन से दोस्तों हैं? तो ये है आपका IIT मद्रास तमिलनाडु, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे महाराष्ट्र, IIT कानपुर यूपी, IIT खड़गपुर वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। प्यारे मित्रों, NIRF यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 रैंकिंग में मेडिकल कैटेगरी में पहला स्थान कौन से संस्थान को मिला है? मेडिकल कैटेगरी की बात हो रही है दोस्तों। अब आप मुझे बताइए कि फ़िलहाल मेडिकल कैटेगरी में पहला स्थान जो है किस संस्थान को मिला है? तो ये है आपका एम्स दिल्ली, ठीक है ना। तो एम्स दिल्ली होगा बिल्कुल राइट आंसर। उसके बाद आप लोग के मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। नंबर 2 पे आपका आता है PGI MER चंडीगढ़ का। अगला सवाल देखिए, NIRF 2021 रैंकिंग में लॉ कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन सा संस्थान है? अब आते हैं लॉ कैटेगरी पर। मेडिकल कैटेगरी के बाद आते हैं लॉ कैटेगरी में। लॉ कैटेगरी में जो पहला स्थान मिला है ये संस्थान है हमारा
नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलोर। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर। ओके, ये बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। अगला सवाल देखिए, NIRF 2021 रैंकिंग में आर्किटेक्चर कैटेगरी में पहला स्थान कौन से संस्थान को मिला है? तो पहले स्थान पर जो संस्थान है उसका नाम आपका क्या है? IIT रुड़की। 2020 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर वेस्ट बंगाल पहले स्थान पर रहा है। खैर, अगर मैं आर्किटेक्चर कैटेगरी में बात करूंगा तो आर्किटेक्चर कैटेगरी में पहला स्थान है आपका IIT रुड़की का। चलिए, अगला सवाल आप लोग के सामने है, मुझे ये बताइए, NIRF, प्यारे मित्रों आप लोग देख सकते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 रैंकिंग में डेंटल कैटेगरी में पहला स्थान किस संस्थान को मिला है? तो डेंटल कैटेगरी में मैं आपको बताता हूँ, नोट कर लीजिए, आप लोग लिख लीजिएगा। डेंटल कैटेगरी में पहला स्थान जो मिला है ये मिला है आप लोग को MCODS कर्नाटका। तो जिनका भी आंसर दोस्तों आ रहा है मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस दिल्ली, इसमें पहला स्थान था 2020 में, जबकि 2021 में आप लोग देख सकते हैं ये आप लोग का दिया गया है MCODS कर्नाटका। क्लियर है? नंबर 2 पर आपका है डॉक्टर DY पाटिल विद्यापीठ महाराष्ट्र है नंबर 2 पर। इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। अगला सवाल आप लोग के सामने है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अब आप मुझे बताइए कि NIRF 2021 रैंकिंग में फार्मेसी कैटेगरी में पहले स्थान जो है, पहले स्थान पर कौन सा संस्थान है? A, B, C या फिर D? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जामिया हमदर्द दिल्ली। तो जिनका भी आंसर आ रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर A जामिया हमदर्द दिल्ली बिल्कुल राइट है। नंबर 2 पर आपका है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। नंबर 3 पर है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंसेस पिलानी राजस्थान। नंबर 4 पर आपका है दोस्तों NIPER मोहाली पंजाब। और नंबर 5 पर है ICT मुंबई। इसके बाद दोस्तों मैं ले चलता हूँ आप लोग को आगे। अगला सवाल देखिए, रिसर्च कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन सा संस्थान है? अगर आपके पेपर में पूछ लिया जाता है रिसर्च कैटेगरी में पहले स्थान पर आपका है IISc बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इसको देखिए। चलिए, अब आते हैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। बहुत देर से हम लोग इसी कैटेगरी को देख रहे थे कि मेडिकल कैटेगरी बताओ, आर्किटेक्चर कैटेगरी बताओ। तो ये सारे हम लोगों ने यहाँ पर टॉप 5 जो है चीज़ें पढ़ ली हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में संस्थाओं से जो क्वेश्चन बनेंगे वो सारे मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। खैर, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। 2021 में ब्रिक्स सम्मेलन का कौन सावा संस्करण आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता हमारे PM नरेंद्र मोदी जी ने की? तो इस बार इसका जो है 13वां संस्करण आयोजित किया गया था, आप देख सकते हैं। इसका आयोजन 9 सितंबर 2021 को हुआ और इसमें सभी ब्रिक्स देशों के राष्ट्र अध्यक्ष वर्चुअली रूप से जुड़े। ब्राज़ील के प्रेसिडेंट थे आपके जायर बोल्सोनारो, रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, भारतीय PM नरेंद्र मोदी जी, चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रामफोसा इसमें शामिल हुए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की जो थीम है इसको नोट कर लीजिएगा, ब्रिक्स 15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कॉन्टिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कॉन्सेंसस। ओके, थीम आप लोग नोट कर लीजिए दोस्तों। थीम आप लोग की क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंट्रा ब्रिक्स कॉरपोरेशन फॉर कॉन्टिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कॉन्सेंसस। ठीक है, यानी कि ब्रिक्स 15 की जो आप लोग की जो थीम है वो है निरंतरता, समेकन, सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग। ठीक है, तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा फिलहाल 13वां। अब मैं लेकर चलता हूँ आपको आगे। अगला सवाल देखिए, भारत और सिंगापुर की, प्यारे दोस्तों आप लोग देखिए, भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच सितंबर 2021 को द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हुआ, उसका नाम क्या है? इसका नाम दोस्तों है सिम्बैक्स 2021। सिम्बैक्स 2021 यह समुद्री अभ्यास की शुरुआत, इस समुद्री अभ्यास की शुरुआत 1994 में हुई थी। 2021 में यह अभ्यास 2 से 4 सितंबर को अंडमान सागर में हुआ। सिम्बैक्स का ये आपका 28वां संस्करण था। ठीक है, इसकी मेज़बानी भारतीय नौसेना ने की है। इसका उद्देश्य क्या है? इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करना है। तो भारत और सिंगापुर के बीच जो आपका नौसेना अभ्यास हुआ है, द्विपक्षीय अभ्यास, तो ये आपका हुआ है सिम्बैक्स 2021।
अगला सवाल आप लोग के सामने है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हवा से लॉन्च किए जाने वाले ड्रोन, ठीक है ना, ALUAB, एल्यूब। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे एलाब की, तो एयर लॉन्च अनमेन्ड, ठीक है ना, एरियल व्हीकल विकसित करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा USA। तो जिसका भी आंसर आ रहा है USA, बिल्कुल राइट है। तो एलयूएब की बात करेंगे, एलयूएब के लिए प्रोजेक्ट एग्रीमेंट पर 30 जुलाई को साइन किए गए थे। एलयूएब की फुल फॉर्म है एयर लॉन्च्ड अनमेन्ड एरियल व्हीकल्स। ओके, इसे हवा से लॉन्च किया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे फाइटर प्लेन या ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से, या ठीक वैसे ही काम करता है जैसे हवा से मिसाइल को लॉन्च किया जाता है। ओके, चलिए अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है। किस भारतीय को एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन की असेंबली का अध्यक्ष चुना गया? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा GC मुर्मू। ओके, देखिए दोस्तों, मुर्मू जी हमारे भारत के कैग यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, और उन्हें 2024 से 2027 तक 3 साल की अवधि के लिए AOSAI की असेंबली का चेयरमैन चुना गया है, यानी कि एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस, GC मुर्मू जी। क्लियर है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों, हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? हिमालय दिवस आपका कब मनाया जाता है? हिमालय दिवस आपका मनाया जाता है 9 सितंबर को। हिमालय दिवस का मकसद है लोगों को हिमालय से जोड़ना। उत्तराखंड के राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री हैं वहाँ के पुष्कर सिंह धामी जी, राजधानियाँ हैं वहाँ की देहरादून है शीतकालीन और गैरसैंण है ग्रीष्मकालीन। ठीक है ना? चलिए, तो हिमालय दिवस हर साल 9 सितंबर को उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। अगला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है, महाराष्ट्र में ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार के लिए भारत ने किस वित्तीय संगठन के साथ $300 मिलियन के लोन का समझौता किया? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी जी, राजधानी है मुंबई, और महाराष्ट्र के वर्तमान सीएम है श्रीमान उद्धव ठाकरे। अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है, केंद्र सरकार ने नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड NFL का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया? निर्लेप सिंह राय, अजय राय, विवेकानंद चटर्जी या फिर विश्वजीत सिंह? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारा सही जवाब हो जाएगा निर्लेप सिंह राय। इससे पहले वह NFL में ही निदेशक पद पे थे। NFL का जो मुख्यालय है, इसका हेडक्वार्टर आप लोग का नोएडा में है दोस्तों। इसका दोस्तों जो हेडक्वार्टर आप लोग का ये आपका नोएडा में है, और इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1979। ओके, नोट कर लीजिए आप लोग, NFL का जो मुख्यालय है ये नोएडा में है, इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1979 को। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। तो दोस्तों ये हमारा जो है आज का अंतिम सवाल आपको दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो दक्षिण संयोग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, तो इंटरनेशनल डे फॉर साउथ कॉरपोरेशन कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 सितंबर को। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया था, और यहाँ पर आपका दक्षिण का मतलब है दक्षिण गोलार्ध वाले देशों से है। ठीक है ना? तो ऐसे में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C होगा 12 सितंबर। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। तो अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लास को मिलकर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो हर रोज़ सुबह 8 बजे मंडे टू सैटरडे क्लास देखना ना भूलिएगा, सिर्फ और सिर्फ BSA गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ पर। अब मिलेंगे आप लोगों से आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय BSA क्लास, और आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।